फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया क्या डिस्कस कर रहे हैं? फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। थोड़ा बहुत याद है लास्ट क्लास में वी डिड दी लोकेशंस, पॉलिटिकल लोकेशंस किया था। थोड़ा बताओगे मेरे को टीओसी के बीच में टीओसी कट्स अक्रॉस हाउ मेनी स्टेट्स? 8 स्टेट्स। नेम देम फटाफट। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, राइट? 8 states. Now tell me the IST cuts across how many states? 5 states. बता दो फटाफट। यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ and Andhra Pradesh. ठीक है? These are the 5 states from which the TOC passes. Sorry, IST passes. Now let's talk about the Western Himalayas. हम किसकी बात करेंगे पहले? We'll talk about the Western Himalayas. Okay. तो वेस्टर्न हिमालयाज के लिए just draw a part of India. Just draw a part of India, specifically the top part. अगर आप लोगों के पास मैप है तो you can just directly draw it on the map. ठीक है? अगर नहीं है तो you can just draw a part of Western Himalaya. इसमें if you see, सबसे पहले you will find that you have the Great Himalayas. कौन सा है? The Great Himalayas, which are the highest mountain peaks. Great Himalayas has the highest mountain peaks. Okay. Great Himalayas के नीचे you have the lesser Himalayas. कौन से Himalayas? Lesser Himalayas. They can be divided into 5 ranges. We have Pir Panjal, then we have Dhauladhar, we have Mussoorie, we have Kumaon, and then we have Nag Tibba. ठीक है? क्या मैंने बोला? Pir Panjal. The first lesser Himalaya is known as Pir Panjal ranges. Then we have the Kumaon, Dhauladhar ranges. कौन सा ranges? Dhaula, DHAULA, Dhauladhar, DHAR. Dhauladhar ranges. DHAULA, DHAR. Dhauladhar ranges. ठीक है? Next we have the Mussoorie ranges. The Mussoorie ranges. ठीक है? And then we have the Kumaon ranges. The Kumaon ranges, KUMAON, Kumaon, MUSSORIE, Mussoorie ranges, and then we have the Nag Tibba, NAGTIBBA, Nag Tibba. ठीक है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? Let me repeat. ग्रेट हिमालयस पहले बताया मैंने, उसके बाद फिर मैंने लेसर हिमालयस बताया, उसमें क्या है? पीर पंजाल है, पीर पंजाल के बाद धौलाधार है, धौलाधार के बाद क्या है? मसूरी है, फिर कुमाऊं है, एंड देन फाइनली नाग टिब्बा है. कौन सा है? नाग टिब्बा. ठीक है? NAGTIBBA, नाग टिब्बा. बना लो फटाफट. ओके. ग्रेट हिमालयस एंड लेसर हिमालयस के बाद नाउ विल टॉक अबाउट दी ट्रांस हिमालयस. किसकी बात करेंगे? ट्रांस हिमालयस, दैट इज दी काराकोरम, लद्दाख and Jaskar range. The Karakoram, Ladakh and Jaskar range. ठीक है जी? इसको कैसे याद करोगे? ये all these 3 mountain ranges are part of कौन सा? Trans Himalayas. कौन सा Himalayas? Trans Himalayas. In order to remember that order, always remember the alphabetical order. K पहले आएगा, then there will be Ladakh and then there will be Jaskar. ठीक है? तो Karakoram, Ladakh and Jaskar, these are the ranges. And if I show you the cross section, suppose करो मैंने ऐसे काटा, ठीक है? जब मैं ऐसे काटूंगा and if I see it from this side, ठीक है? I'll find that the lesser Himalayas are of this side, the greater Himalayas are of this side, and the trans Himalayas are of small height. ठीक है? तो मतलब द ग्रेटर हिमालयस आर दी लार्जेस्ट इन हाइट. ठीक है? दे आर दी लार्जेस्ट इन हाइट. देन वी हैव द लेसर हिमालयस एंड देन वी हैव द ट्रांस हिमालयस. एंड उसके नीचे यू विल फाइंड दैट लेसर हिमालयस के बाद यू हैव द शिवालिक्स. ये कौन से हैं? शिवालिक्स. अंडरस्टूड? ये है हिमालयन फिजियोग्राफी. वी हैव द शिवालिक्स, वी हैव द लेसर हिमालयस, वी हैव द ग्रेटर हिमालयस एंड देन वी हैव द ट्रांस हिमालयस. क्लियर एवरीवन? बहुत बढ़िया.
तो अब शिवालिक्स कहाँ आएंगे? शिवालिक्स यहाँ से आएंगे, ये सुन लो, शिवालिक्स यहाँ से आएंगे, दिस इज शिवालिक्स। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पासेस जो हो सकता है मैच द फॉलोइंग है, ठीक है? यू शुड नो द पासेस। सबसे पहले इफ आई टेल यू, राइट डाउन अबाउट द काराकोरम पास, ठीक है? देयर आर पासेस। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? पासेस कर रहा हूँ। यू नो अबाउट पासेस, राइट? पासेस क्या होते हैं? जो वैली होती है ना हमारी, उस वैली का जो ये रिवर फ्लो करता है बीच में, दिस इज एक्चुअली अ पास। ये क्या है? पास है। ओके, पासेस में इफ आई से, तो वी हैव द काराकोरम रेंजेस, सॉरी काराकोरम पास। कौन सा पास है? काराकोरम पास। ओके, काराकोरम पास के बाद यू हैव चांगला पास। कौन सा पास है? चांगला पास। चांगला पास का लोकेशन इट इज एक्चुअली यहाँ पे, कैन यू सी यहाँ पे? इट इज हियर, चांगला पास। दिस इज चांगला पास। ओके, चांगला पास के जस्ट नीचे यू हैव दी जराला। कौन सा? जराला, ठीक है? जराला पास, ये यहाँ पे जराला पास। ओके, जराला के बाद नाउ राइट डाउन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस। जास्कर और ग्रेट हिमालयस के बीच में यू हैव दी जोजिला पास। कौन सा पास है? जोजिला पास। हैव यू हर्ड अबाउट इट? जोजिला पास, जास्कर। कौन सा रेंजेस है? जास्कर रेंजेस एंड ग्रेट हिमालयस के बीच में देयर इज दिस पास कॉल्ड एज दी जोजिला पास। जोजिला पास, क्लियर है? नेक्स्ट राइट डाउन द बनिहाल पास। पीर पंजाल रेंजेस में यू विल फाइंड द बनिहाल पास। कौन सा पास है? बनिहाल पास। पीर पंजाल रेंजेस में यू विल फाइंड द बनिहाल पास। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस पास कनेक्ट्स जम्मू विद श्रीनगर। किससे से कनेक्ट करता है ये? जम्मू विद श्रीनगर, ठीक है? द बनिहाल पास। द बनिहाल पास इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कनेक्ट्स जम्मू एंड श्रीनगर। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग द न्यूज तो आपको पता लगेगा दैट ऑन द रिवर चेनाब द हाईएस्ट रेलवे सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एंड इट इज गोइंग इनटू द कंस्ट्रक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है? कौन से रिवर के ऊपर? चेनाब रिवर के ऊपर द हाईएस्ट रेलवे सस्पेंशन ब्रिज इज अंडर कंस्ट्रक्शन। इट इज द हाईएस्ट इन इंडिया, ठीक है? हाईएस्ट इन इंडिया, चेनाब रिवर के ऊपर। It is mainly to connect the Srinagar Valley, the Kashmir Valley, to the Jammu main town. Understood? Okay. मैं ज़्यादा passes नहीं बता रहा हूँ, only the important मैं बता रहा हूँ. Now write down. Uttarakhand में you have two important passes. The first one is your Niti Pass. कौन सा पास है? Niti Pass, right? And the second one is Lipu Lake Pass. This was very important because अभी नेपाल के साथ भी इशू हुआ था इंडिया का। नेपाल ने बोला था कि काला पानी वाला जो एरिया है that belongs to them and Lipu Lake Pass came into question, ठीक है? Lipu Lake Pass का जो लोकेशन है it came into question whether it belongs to India or it belongs to नेपाल। तो ये लोकेशन जो है नेक्स्ट पेपर में आने के चांसेस काफ़ी हाई है। रिमेंबर, लिपू लेक पास का आने का चांसेस काफ़ी हाई है, ठीक है? इट इज़ वेयर? इट इज़ इन उत्तराखंड। ओके, लिपू लेक पास। लिपू लेक पास के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पास है इन दी हिमाचल प्रदेश। दिस इज कॉल्ड एज दी शिप किला पास। कौन सा पास है? शिप किला पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पास। क्यों? तो शिप किला पास से ही देयर इज एन इंपॉर्टेंट रिवर विच एंटर्स इनटू इंडिया, दैट इज द रिवर सतलज। Satluj river enters into India via the Ship Kila Pass. कैसे लिंक करोगे? S for Satluj, S for Ship Kila. याद रहेगा, Ship Kila Pass and Satluj connected है, ठीक है? S for Satluj and S for Ship Kila. Everyone? Okay.
बहुत बढ़िया। सर काराकोरम, सांबा और जलाला, जोजिला बस ये सब कश्मीर का है मतलब ना? हाँ ये सब अब तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर हैज बिकम अ यूटी, यूनियन टेरिटरी बन गया है। इवन लद्दाख हैज बिकम अ यूनियन टेरिटरी। तो बेसिकली लद्दाख का जो एरिया है ना, इट इज़ वेरी बिग, वो काफ़ी बड़ा है। जब कश्मीर का एरिया काफ़ी छोटा है, जम्मू फिर नेक्स्ट आता है। ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट यू राइट डाउन, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एरिया हैज बिकम अ हॉट स्पॉट बिकॉज ऑफ इंडिया एंड चाइना क्लैशेस। ये सुनो, न्यूज़ में सुना होगा इंडिया एंड चाइना क्लैशेस। इसमें 2-3 लोकेशंस ध्यान रखो। ऑन this area you will find a transboundary lake called as the Pangong Tso Lake. Pangong Tso Lake, न्यूज़ में सुना था? Pangong Tso Lake. It's a transboundary lake which is shared between India and China. India and China. Pangong Tso Lake बहुत important है। यहाँ पे there has been a friction point. The Chinese army intruded deeper into the Indian territory. The Indian army met them. ठीक है, तो फिंगर यहाँ पे फिंगर 8, फिंगर 5, फिंगर 7 ऐसा कुछ आप सुनते रहोगे टर्मिनोलॉजी। Now the Chinese army is retreating and the Indian army is regaining its position. ठीक है, तो स्टेटस को वापस मेंटेन हो रहा है। तो पैंगोंग सो जो है काफ़ी न्यूज़ में था। नेक्स्ट शायद हो सकता है इन दी कमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स दिस कैन बी आस्क्ड कि पैंगोंग सो लेक कहाँ है। इट इज़ वेयर इन दी लद्दाख यूनियन टेरिटरी। कहाँ पे है ये? लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक है। Because of the unfortunate India-China war, we had to give away this area has been illegally occupied by China and it is called as the Aksai Chin. क्या बोलते हैं? Aksai Chin. सुना होगा इसके बारे में? Aksai Chin. Okay. Now Aksai Chin की जो boundary है, यहीं पे you will find there is this valley called as the Galwan Valley. कौन सी valley है? Galwan Valley. Which was actually there in news because यहाँ पे clash हुआ था Indian and the Chinese forces का, the Galwan Valley. Alright, Galwan Valley के बाद you should know that Aksai Chin में there are 3 important locations. The first one is called as the Ladakh Plateau. क्या बोलते हैं इसको? Ladakh Plateau. Okay. The next one is called as this एकदम टिप पे होगा यहाँ पे, इट इज कॉल्ड एज दी सोडा प्लेन्स। कौन सा प्लेन्स? सोडा प्लेन्स, SODA, सोडा प्लेन्स। ठीक, दिस वन ऊपर सोडा प्लेन्स। एंड द थर्ड वन इट इज कॉल्ड एज दीपसांग प्लेन्स। कौन सा प्लेन्स है? दीपसांग प्लेन्स। ऑलराइट, तो ये 3 लोकेशन ध्यान रखना। पहला मैंने क्या बताया? द लद्दाख प्लेट्यू। दूसरा मैंने क्या बताया? सोडा प्लेन्स। एंड इसके ऊपर क्या बताया मैंने? दीपसांग प्लेन्स। DEPSANG, दीपसांग। क्लियर है एवरीवन? ओके, दीपसांग। यहीं पे जस्ट नियर टू द दीपसांग प्लेन्स ऑन द इंडियन साइड वी हैव द दौलत बेग ओल्डी लैंडिंग ग्राउंड। दौलत बेग ओल्डी, DAULAT, दौलत बेग BEG, ओल्डी OLDI, दौलत बेग ओल्डी लैंडिंग ग्राउंड, which is considered to be one of the highest landing grounds for the Indian Army. ठीक है, दौलत बेग ओल्डी। ये एक्चुअली इधर ही है, अक्साई चिन के बहुत पास है। ठीक है, इट इज़ वेरी नियर टू द अक्साई चिन। ये दिस वाज वन ऑफ द कंटेंशंस। चाइना वाज वेरी स्केयर्ड कि इतनी जल्दी आपने इतने यहाँ पे कैसे बना दिया। हाउ कैन यू मेक सच एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट वेरी नियर टू द अक्साई चिन बॉर्डर। एंड द रोड which was connecting this Daulat Beg Oldie was going through the Galwan Valley. कहाँ से जा रहा था ये? Galwan Valley. ठीक? What happened was, जैसे ही road construction चालू हुआ, the Chinese forces came in and they started blocking the construction purpose because they did not want कि यहाँ पे land connectivity मिल जाए अच्छी, ठीक है? Because it will help the Indian Army to move very swiftly and transport the resources. ठीक है? Transport the resources. So this was one of the contention.
इसको इन्होंने फ्रिक्शन पॉइंट माना एंड देन दिस सेकंड फ्रिक्शन पॉइंट वाज दी पैनोरामिक एरिया। कौन सा एरिया था? पैनोरामिक एरिया। ठीक है एवरीवन, क्लियर है? दिस एरिया हैज बीन न्यूज इन द लास्ट ईयर एंड हो सकता है कि इस ईयर प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आए। वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू कम इन दी 2020 प्रीलिम्स, नहीं आया, बट 2021 में ये आ सकता है। तो बी वेरी केयरफुल, बी केयरफुल, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलें आगे। ओके, तो वेस्ट हिमालयंस खत्म हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट दी ईस्ट हिमालयंस। ठीक है, एनी डाउट यहाँ तक? अब ये तो इजी होगा यार, ये तो पता ही होगा बहुत सारे लोगों को। क्यों सीखा? ISP को नागालैंड बता। सारामती। ठीक है, तो देखो ये ऐसा बना लो, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब इसमें यू हैव टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस। तो अरुणाचल में जस्ट ड्रॉ दीज 4 लाइन्स, अरुणाचल में ड्रॉ दीज 4 लाइन्स। ठीक है, सिमिलरली ड्रॉ 3 लाइन्स इन मेघालय, ड्रॉ 3 लाइन्स इन मेघालय। ओके, सिमिलरली ड्रॉ लाइन्स इन नागालैंड। ठीक है, ड्रॉ लाइन्स इन नागालैंड, 2 लाइन्स, एक बॉर्डर पे होगा और एक थोड़ा सा अंदर होगा। ठीक है, ड्रॉ 2 लाइन्स इन नागालैंड, देन उसके बाद ड्रॉ 2 लाइन्स इन मणिपुर, ड्रॉ 2 लाइन्स इन मणिपुर, देन ड्रॉ 1 लाइन इन मिजोरम, 1 लाइन इन मिजोरम, एंड इसी के ऊपर यू हैव दी बराल रेंजेस। ठीक है, तो these are the important mountain ranges, and if you come to Sikkim, then you will have to draw a small one. Okay, मैं अभी एक करके बताता रहता हूँ। सिक्किम में आप लोग बताओ, सिक्किम से जस्ट नीचे वेस्ट बंगाल में there is an important mountain range. It is called as Darjeeling Hills. कौन सा hills? Darjeeling Hills. And Darjeeling Hills is actually what? Shivalik Ranges. Darjeeling Hills क्या है? Shivalik Ranges. It is Shivalik Ranges. Alright. Now if I come to Arunachal, there are 4 important ranges. बताओ भाई तो है 4 important ranges of Arunachal. बोलो, शर्म नहीं आ रही? अरुणाचल से ना? दफला, मिरी, अभोर and मिश्मी. दफला, मिरी, अभोर, मिश्मी. These are the 4 Shivalik ranges of अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, दफला, मिरी, अभोर, मिश्मी. ठीक है, ऑलराइट, दफला, मिरी, अभोर, मिश्मी. एनीबॉडी फ्रॉम मेघालय? ओके, तो मेघालय में देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस. कौन से हैं? गारो, खासी एंड जैंतिया. ठीक है, गारो इज एट दी लेफ्ट मोस्ट एंड एंड जैंतिया इज एट दी राइट मोस्ट एंड. ठीक है, ध्यान रखना. गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स. कोई डाउट ही नहीं आता? सब बढ़िया चल रहा है? ओके, नेक्स्ट वी कम टू अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में दिस बाउंड्री रेंजेस है विद म्यांमार कॉल्ड एज दी पटकाई रेंजेस. कौन सा रेंजेस? पटकाई रेंजेस. पटकाई का मतलब पता है? मुर्गी को काटना, चिकन को जो काटते हैं पटकाई को बोलते हैं. जब वो मुर्गी को काटते हैं ना, काय उधर से हम लोग पटकाई पास. हाँ, पटकाई रेंजेस. ठीक है, कहाँ पे है ये? इट इज बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार. पटकाई रेंजेस. नाउ लेट्स कम टू नागालैंड. नागालैंड में यू विल फाइंड द नागा हिल्स. कौन सा हिल्स मिलेगा? नागा हिल्स. बहुत बढ़िया. ठीक है, लेट्स कम टू मणिपुर. एनीबॉडी फ्रॉम मणिपुर? मणिपुर से कोई है? ठीक है, मणिपुर में देखो 2 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं. द फर्स्ट वन विच इज नियर टू द बाउंड्री, इसको बोलते हैं ईस्ट मणिपुर हिल्स. ईस्ट मणिपुर हिल्स. ठीक है, द हिल्स विच इज नियर टू द बाउंड्री टू म्यांमार, इट इज कॉल्ड एज ईस्ट मणिपुर हिल्स, एंड द हिल्स विच इज टू द वेस्ट इज कॉल्ड एज लुशाई हिल्स. कौन सा हिल्स बोलते हैं? लुशाई हिल्स. ऑलराइट, ईस्ट मणिपुर हिल्स एंड दी लुशाई हिल्स. एंड इन दोनों के बीच में यू विल फाइंड अ वाटर बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी, अ रामसर साइट, अ मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड साइट. बता दो भाई. लोकटक लेक. वेरी गुड. कौन सा लेक है? लोकटक लेक. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क.
याद आ रहा है? काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क एंड लोकटक लेक, इट्स द सेम. लोकटक लेक एंड दी काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क. बहुत बढ़िया. कोई डाउट नहीं है तक? लेट्स मूव ऑन. मिजोरम. मिजोरम में वी हैव लाइमतौल रेंजेस. कौन से रेंजेस है? लाइमतौल रेंजेस. लाइमतौल रेंजेस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया. ऊपर वाला जो था वो लाइमतौल है, माय बैड. ऊपर वाला जो है, जो मणिपुर में है, दैट इज कॉल्ड एज दी लाइमतौल हिल्स, एंड जो मिजोरम में है दैट इज कॉल्ड एज दी लुशाई हिल्स. ठीक है, द लुशाई हिल्स और द मिजो हिल्स. ठीक है, द लुशाई हिल्स, द मिजो हिल्स, ऑलराइट, द लुशाई हिल्स और दी मिजो हिल्स. यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? ओके. त्रिपुरा एंड मिजोरम के बॉर्डर पे यू विल फाइंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम के बॉर्डर पे यू विल फाइंड जाम्पुई हिल्स. कौन सा हिल्स मिलेगा? जाम्पुई हिल्स. त्रिपुरा एंड मिजोरम के बॉर्डर पे यू विल फाइंड जाम्पुई हिल्स. त्रिपुरा इज मोस्टली प्लेन. त्रिपुरा इज मोस्टली अ प्लेन स्टेट विद फॉरेस्ट ऑल ओवर, बट मिजोरम के साथ जो बाउंड्री है वो थोड़ा सा हिली है, कॉल्ड एज दी जाम्पुई हिल्स. ठीक है जी. ओके. आसाम की अगर मैं बात करूं, डू यू नो अबाउट एनी इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ आसाम? फर्स्ट राइट डाउन द मिकिर हिल्स. कौन सा हिल्स है? द मिकिर हिल्स विच इज नियर टू काजीरंगा. काजीरंगा ऊपर है, ये मिकिर हिल्स नीचे है. एंड देन मिकिर के नीचे ही वी हैव दी रेंगमा हिल्स. कौन सा हिल्स है? रेंगमा. पता है रेंगमा हिल्स? ऑलराइट. मिकिर हो गया, रेंगमा हो गया, एंड द थर्ड वन जो थोड़ा सा और नीचे है, एंड इट शेयर्स अ बाउंड्री विद नागालैंड, इट इज कॉल्ड एज दी बरेल रेंजेस. कौन सा रेंजेस? बरेल रेंजेस. मिकिर, रेंगमा एंड द बरेल रेंजेस. ठीक है. आसाम एंड नागालैंड के बॉर्डर पे है कौन सा? बरेल रेंजेस. आसाम एंड नागालैंड बॉर्डर पे है कौन सा? द बरेल रेंजेस. क्लियर एवरीवन? ओके. ना अगर इतना समझ में आ गया है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट, व्हाट यू से, द पीक्स, द माउंटेन पीक्स. ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट सिक्किम, द हाईएस्ट पीक ऑफ सिक्किम, बता दो कौन सा होगा? कंचनजोंगा. ठीक है, कंचनजोंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सिक्किम. कोई डाउट ही नहीं है इसमें? नो डाउट, राइट? राइट डाउन द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट बंगाल. हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट बंगाल लिखो, इट इज दी संदकफू पीक. ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से. संदकफू पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है, संदकफू पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट बंगाल. इफ आई टॉक अबाउट अरुणाचल प्रदेश हैज अ पीक बाय द नेम कांगटो. कौन सा पीक है? कांगटो पीक, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश. कांगटो, KANGTO, कांगटो पीक, कांगटो. ठीक है, कांगटो. तो ये चलेंगे यहाँ पे ट्रैक करने. ठीक है, ऊपर झंडा पे रहेंगे. देन ये है कांगटो के बाद नागा हिल्स. नागा हिल्स का हाईएस्ट पीक दी Saramati hills. The Saramati peak is the highest peak of Naga Hills. Saramati peak. ठीक है, Saramati. भूलोगे नहीं. It is also the highest peak of northeast. Alright. Then Naga Hills के बाद जो मणिपुर है, मणिपुर हिल्स में we have Mount Iso. ISO. ठीक है, Mount Iso is the highest peak of Manipur. It is the highest peak of Manipur, Mount Iso. Alright, Mount Iso. मिजोरम, ये अपने लुशाई हिल्स और मिजो हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है, इट इज द ब्लू माउंटेन्स. कौन सा माउंटेन्स? द ब्लू माउंटेन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाकफुई. ठीक है, द ब्लू माउंटेन और द फाकफुई. सारामती पीक अंडर नॉर्थ ईस्ट का हाईएस्ट पीक है.
क्या चीज? हाँ, सारामती इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एंटायर नॉर्थ ईस्ट। ठीक, ब्लू माउंटेन्स और फाकफुई, ध्यान रखना, दिस केम इन यूपीएससी। ब्लू माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन्स, या ब्लू माउंटेन कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? यू शुड नो द हाईएस्ट पीक्स एटलीस्ट। कहाँ पे है ये? मिजोरम, ठीक है, ब्लू माउंटेन्स। ओके, जांगपुई हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं बेटलिंगसिव, बेटलिंगसिव त्रिपुरा, ठीक है, BETLING, बेटलिंगसिव त्रिपुरा, बेटलिंगसिव। दिस आल्सो गिवन इन द एग्जामिनेशन, पूछा हुआ यूपीएससी ने, ठीक है, बेटलिंगसिव। कहाँ है ये? त्रिपुरा में। ओके, मेघालय का बता दो हाईएस्ट पीक खासी हिल्स पे है, कॉल्ड एज दी शिलोंग पीक। गए हो? शिलोंग पीक पे गए हो ना? व्यू पॉइंट जो है शिलोंग पीक, ठीक है, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मेघालय। ऑलराइट, शिलोंग पीक। एंड असम का इट चेंजेस, कीप्स ऑन चेंजिंग, तो इसलिए कोई स्पेसिफिक हाईएस्ट पीक नहीं है, ठीक है, बिकॉज दीज रेंजेस आर वेरी स्मॉल, दिस मिकी, रेंगमा एंड देन बरेली रेंजेस इतने बड़े नहीं, ठीक। ऑलराइट, तो नॉर्थ ईस्ट समझ में आया पूरा? एक बार रिकॉल कर दोगे फटाफट? सिक्किम का हाईएस्ट पीक कंचनजंगा, वेस्ट बंगाल संदकफू, मेघालय बस ऑर्डर में याद कर लो। मेघालय पूछा मैंने क्या है मेघालय का? शिलोंग पीक। मिजोरम ब्लू माउंटेन्स और फाकफुई। नागालैंड सारामती, इट इज आल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अरुणाचल कांगटो पीक, ठीक है, कांगटो। ऑलराइट, मणिपुर माउंट इसो, माउंट इसो, याद रहेगा ना सबको? ठीक, ऑलराइट, बस नाउ जस्ट राइट डाउन द इम्पोर्टेंट, राइट डाउन द इम्पोर्टेंट पासेस एक बार लिख लो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में यू विल फाइंड टू इम्पोर्टेंट पासेस। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द नथुला पास। सुना है नथुला पास का नाम? नथुला पास। एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज जेलेपला पास, JELEP, जेलेपला पास। नथुला पास एंड जेलेपला पास, ये दोनों कहाँ पे हैं? सिक्किम, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पास यू विल फाइंड इन अरुणाचल। अरुणाचल में दिस पास इज कॉल्ड एज दी बुमला। कौन सा पास है ये? बुमला पास। बुमला पास एक्चुअली अगर हम देखें तो थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, इट इज थोड़ा सा नीचे है बुमला पास, क्योंकि बुमला पार करने के बाद देन वी हैव दी तवांग मॉनेस्ट्री। कौन सा मॉनेस्ट्री है? तवांग मॉनेस्ट्री। इस ट्रैक में अगर आप जाओगे ना, कभी आप ड्राइव करोगे तो बुमला के बाद यू विल फाइंड सेला पास। कौन सा पास? सेला पास। सेला पास के बाद यू विल फाइंड द इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर, और द बुमला। बुमला ही बोलते हैं, हाँ बुमला ही बोलते हैं, सॉरी माय बैड। ये बुमला ही है इंडिया चाइना बॉर्डर वाला। नीचे वाला बॉम्बडिला है। नीचे वाला कौन सा है? बॉम्बडिला, सॉरी नीचे बॉम्बडिला हो गया, देन वी हैव द सेला पास एंड उसके ऊपर बुमला पास, ठीक है, उसके ऊपर बुमला पास। मतलब तीन है ना? बुमला, हाँ तीन है, बॉम्बडिला हो गया, देन वी हैव सेला पास एंड बुमला पास, तो कंफ्यूज मत हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव, बहुत सारे हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो, इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी, ठीक है। Now let's talk about the plains and the peninsular plateau, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम लोग? Plains and the peninsular plateau। Peninsular plateau में हमेशा confusion रहता है, उसको पहले करते हैं।